हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का। सोच रहे थे कि हिस्ट्री और सिविक्स का क्लास हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। और कोई बात नहीं बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि हिस्ट्री और सिविक्स कंफर्म नहीं है। बट हाँ, कल आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपके पास समय बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय है, बीच में होली भी है, 2 दिन तो होली में निकल जाएगा। कैसे मैनेज होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं तो पहले सोच रहा था कि रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, बट अब नहीं, मूड चेंज हो गया है। मूड चेंज, वो कहते हैं ना, पढ़ाओ तो अच्छे से, नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। तो अब मैंने डिसाइड किया है आप सभी की सारी क्लासेस होंगी लाइव, कल से ही होंगी। आपको पता है कि फिजिक्स एज कंपेयर पढ़ना आसान है, बट किस पोर्शन में बच्चे फंसते हैं मैं वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, कवर करना है। मैं वो सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी सारी क्लासेस हो रही हैं लाइव। थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होगा, ठीक है, वो मैनेज कर लेना, थोड़ा ब्लर फ्लक्चुएशन वगैरह ये होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे क्लास नहीं होगी, पेन पेपर का क्लास होगा, जिसमें मैं बुक को भी यूज करूँगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना बच्चा, अपना समय बचेगा, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, ये याद रख लो। क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री के लिए केवल एक दिन बच रहा है, केवल एक दिन बच रहा है बच्चों। क्या अपना प्लान होगा, क्या कैसे हम लोग कवर करेंगे, कम समय में क्या चीज़ करेंगे। अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो बने रहना। कल से अगला 5 दिन, पूरे साल का सिर्फ 5 दिन बचा हुआ आपके पास में, ये समझ लो, ठीक है। इस 5 दिन में आप खत्म कर दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत आसान रहेगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ में। सिर्फ 5 दिन। मैं सोच रहा था कि रिकॉर्डेड दे दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। इस वजह से मैंने सोचा है कि एकदम बिल्कुल जैसे कि आपको मैंने एक दो क्लास पेन पेपर पे ऐसे मैथ्स का क्लास कराया था ना, बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको कल से फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी करनी है। और मैं पूरा का पूरा आपको टाइम बता दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। कल आप ज्योग्राफी का एग्जाम दे के आओ, उसके बाद हम लोग पार लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि दो ही सही, एक ही सही लेकिन नेक सही। कहने का मतलब है सिर्फ एक बच्चा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। वो बोलना चाहिए कि हाँ सर, आपने जितना पढ़ाया उतना आया। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि लाइव क्लास आपकी होगी, तो आपके डाउट्स ले पाएंगे, क्लियर करा पाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो, बेसिक समझो, केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जिससे न्यूमेरिकल तो पक्का बनता ही बनता है। दूसरा है आपके पास में केमिस्ट्री में जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है। चौथा ऑर्गेनिक है। टीचर एकदम फाड़ फाड़ के ऑर्गेनिक करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक से इस बार वेटेज बहुत कम है, हो सकता है बढ़ जाए, बट संभावना वेटेज कम की है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में ऑर्गेनिक से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। अच्छा, इनऑर्गेनिक ये जो सेक्शन है ये हाई वेटेज के हैं, याद रखोगे। अच्छा, फिजिक्स में कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स, बच्चे एकदम डर डर के एकदम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं बता रहा हूँ, एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एकदम पक्का एग्जाम में आएगा। उसके बाद में ज़्यादा वेटेज का आपके पास में फंस जाता है, करंट है, मैग्नेटिक है। उसके बाद में आपके पास में मशीन है, उसके बाद में साउंड है। इन सब में वेटेज कम रहता है, लेकिन लेंस वेंस में वेटेज ज़्यादा रहता है। न्यूमेरिकल्स में बच्चे डरते हैं। तो अपना क्लास कैसे क्या होगा, इसके बारे में आप अपडेट लेते रहो, बने रहो। याद रखो बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहूँगा आपसे कि आपने पूरे साल बहुत पैसेंस रखा है, केवल 5 दिन और रखो, ठीक है। कल से जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी वो नॉन स्टॉप चलेगी। होली अगले साल मना लेना, इस साल परसेंटेज उठा लो। मैथ्स का पेपर आप गड़बड़ करके आए हो, मुझे पता है, ठीक है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, आप जितने मार्क्स उम्मीद करके आए उससे 5 नंबर ज़्यादा ही आपको मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैसेज छोड़ देना अंकित सर के अकाउंट में कि सर आपने बताया और ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, आई होप इससे आपकी उम्मीद थोड़ी बढ़ी होगी। और जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लो, जो कह दूं कि मत पढ़ो वो मत पढ़ो। एग्जाम में आ भी जाएगा तो लिख देना सर ने नहीं बताया था, नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम आपको एक एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे कि क्या सेक्शन आपको करना है क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। भाई पहले कुछ तो पढ़ रखा है। अगर केमिस्ट्री का सी भी जानते हो तो काफ़ी है मेरे लिए, और फिजिक्स का पी भी जानते हो तो काफ़ी है मेरे लिए। आप टेंशन मत लो, हम लोग मिल के पीसी करेंगे, पीसी 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 करेंगे मिलके। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई। तो लिटिल इन्फॉर्मेशन था, जहां जरूरत पड़ेगी वहां रिकॉर्डेड क्लास आप तक पहुंच जाएगी। बट याद रखो कि जो क्लासेस है वो पेन पेपर पे चल रहा है,
बच्चे मुझसे ये मत बोलना सर बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं हो रही है, मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मेरे चेहरे में कोई लाल या मधु नहीं टपक रहा है बच्चों, ठीक है। हमारे चेहरे पे मत जाओ, ठीक है। आप अपने कॉपी और पेन यानी कि अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करो। आई होप क्लियर, ऑल द बेस्ट। एक बार सारे बच्चे कमेंट करो हाउ इज द जोश, अगले 5 दिन में फोड़ देना है, यकीन मानो, ठीक है। और यकीन करो अगर पॉसिबल होगा तो मैं बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉर्नर्स टच कर दूंगा कि भाई ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इसके अलावा नहीं पढ़ना, ठीक है। याद रखो अननेसेसरी रात रात दिन दिन इधर उधर चैनल पे मंडराने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मर्जी आपकी, मन के मालिक आप हो, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ये वीडियो बस इसके लिए ही थी। ऑल द बेस्ट। आज 5 मिनट बर्बाद हुआ, कल से 1 मिनट बर्बाद नहीं होगा। अगर एक बार कहा कि भाई हम झुकेंगे, चिंता मत करो, हम झुकेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस आप अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट सारे बच्चे, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं कल। कल आप एग्जाम दे के आओ, बस एग्जाम देने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं कि एक दिन में आपको 2 पेपर कवर करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मॉर्निंग शिफ्ट में 1 पेपर, इवनिंग शिफ्ट में 1 पेपर, हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और जस्ट जिस दिन आपका फिजिक्स का पेपर होगा 2 दिन पहले हम छोड़ देंगे, ये याद रखो बच्चों, ठीक है। 2 दिन 1 दिन पहले छोड़ देंगे, जहां मुझे लगेगा आपको फिजिक्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए, बट मेरे साथ बने रहोगे तो एक हाथ में फिजिक्स, एक हाथ में केमिस्ट्री। अब इसको बोलते हैं हाउ टू बैलेंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब करके दिखाओ।